का रुख कर लिया है। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद इस वक्त पार्क्स में मौजूद है। बच्चे खेल कूद में मसरूफ हैं। किसी ने घोड़े की सवारी की तो कोई झूलों में लुत्फ अंदोज होता दिखाई दे रहा है। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद इस वक्त पार्क्स में मौजूद है। बच्चे भी खेल कूद में मसरूफ हैं। ईद का दिन है और लोग दावतें उड़ाने के बाद तफरीही मकामात का उन्होंने रुख किया है। बच्चों की बड़ी तादाद इस वक्त पार्क्स में मौजूद है। बच्चे खेल कूद में मसरूफ हैं। किसी ने घोड़े की सवारी की तो कोई झूलों से लुत्फानंदोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। खवातीन भी पार्क्स में मौजूद हैं और ईद उल फितर का मौका है। अजीज़ो अकारब ईद मिलने और दावतें उड़ाने के बाद लोगों ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया। खवातीन की बड़ी तादाद पार्क्स में मौजूद है और बच्चे खेल कूद में मसरूफ हैं। किसी ने घोड़े की सवारी की तो कोई झूलों से लुत्फानंदोज होता रहा। ईद उल फितर के मौके पर अजीज़ो अकारब ईद मिलने और दावतें उड़ाने के बाद जो शहरी हैं उन्होंने तफरीही मकामात का रुख कर लिया है। और इस वक्त इस्लामाबाद से मरियम इलाही, कराची से लुबना मुमताज़, लाहौर से हमजा खुर्शीद, कोयटा से इब्रार अहमद, जबकि पेशावर से आसम रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बढ़ेंगे इस्लामाबाद की जानिब जहां पर मरियम इलाही हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम, बताइए, शहरियों ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया है और ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद भी पार्क्स में पहुँच गई है। मरियम से भी हम बात करेंगे और कराची से हमें लुबना मुमताज़ ने ज्वाइन किया है। लुबना, बताइएगा क्या पार्कों की सूरत हाल आप देख रहे हैं, किस तरह से शहरी इंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आज ईद का पहला दिन है और सुबह से ही जो लोग वो एक दूसरे से मिलने मिलाने का जो सिलसिला है वो जारी रहता है। लोग अजीज़ो क़रीब के घर जाते हैं। ख़वातीन जबकि किचन में मसरूफ़ होती हैं, मज़ेदार खाने बना रही होती हैं, वहीं बच्चों की सारी दिलचस्पी जो होती है वो ईदी जमा करने में होती है। इससे ज़्यादा दिलचस्पी जो है वो बच्चों की इस ईदी को खर्च करने पे होती है। तो इसी हवाले से बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं शाम के वक्त के अपने अम्मा बाबा से कि हमें पार्क्स वगैरह लेकर जाएं। तो इस वक्त भी मैं कश्मीर अम्यूज़मेंट पार्क में मौजूद हूँ जहाँ पर आवाम की एक बड़ी तादाद आई हुई है, जिसमें ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, मर्द हजरात हैं, जो कि अपने ईद के दिन को भरपूर तरीके से इंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। बच्चों की बड़ी तादाद जो है वो अपनी ईदी को झूलों पे खर्च कर रही है, जबकि जो लड़कियां हैं वो सेल्फीज़ लेती हुई नज़र आ रही हैं और ख़वातीन भी पुरफ़िज़ा माहौल का लुत्फ़ ले रही हैं और अपनी ईद के दिन को भरपूर तरीके से इंजॉय करती हुई नज़र आ रही हैं। जी ठीक है लुबना, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा और अब कराची के बाद रुख कर लेते हैं लाहौर का। लाहौर से हमजा खुर्शीद हमारे साथ मौजूद है। हमजा, आप बताइएगा आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं, क्या समा देख रहे हैं आप लाहौर में? आज बिल्कुल ऐसे ही है। मैं मौजूद हूँ लाहौर के जलानी पार्क में, जहाँ शहर लाहौर जो है वजह से ही जाना जाता है। आज ईद उल फितर के मौका पर आज जो शहरी हैं उन्होंने सबसे पहले तो मीठी सवैयाँ खाई, फिर उसके बाद जो ईद मिलने के लिए अपने अजीज़ो कारब के घरों पे दावतें उड़ाने के बाद इस वक्त जो है वो शहर लाहौर के वासियों ने बड़ी तादाद में जो है वो जलानी पार्क का रुख कर लिया है। अगर मैं बात करूँ इस वक्त तो यहाँ पर बच्चों की एक बड़ी तादाद मौजूद है, क्योंकि ईद जो है वो कहा जाता है कि बच्चों की होती है। बच्चों को जो है वो ईद की ज़्यादा खुशियाँ होती है क्योंकि फैमिली के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलता है। इस वक्त जलानी पार्क में जो है मुनफरद किस्म के झूले हैं, मुनफरद किस्म के खेल जो है यहाँ पर खेले जा रहे हैं। बच्चे जो हैं वो ख़ास तौर पर जो झूले हैं मुनफरद किस्म में वो देते हुए नज़र आते हैं, जबकि जो ख़ास तौर पर बड़े हैं वो घरों से जो क्योंकि शाम का वक्त हो चला है और खाने का भी वक्त है तो घरों से भी खाने पका कर लाएँ। जबकि यहाँ पर भी जो है वो फूड स्टॉल मौजूद है, कुछ लोग यहाँ से खा रहे हैं और कुछ लोग जो है वो घरों से अपने साथ खाने लेकर आए हैं। जबकि जो बच्चे जो हैं वो झूलों के साथ साथ मुनफरद खेलों में भी जो है मसरूफ़ नज़र आते हैं। कोई फुटबॉल खेलता नज़र आता है तो कोई अपना मनपसंद खेल क्रिकेट खेलता हुआ नज़र आता है, जबकि जो बड़े हैं वो ख़ास तौर पर बच्चों का ख्याल रखते हुए ज़्यादातर नज़र आते हैं। जबकि जो इंतज़ामिया है उसकी जानिब से सिक्योरिटी का भी जो है वो ख़ास ख्याल रखा जा रहा है। तमाम गेट से जो है वो चेकिंग के बाद जो है वो शहरियों को अंदर आने दिया जा रहा है। अब ईद उल फितर का जो मौका है, क्योंकि शहर लाहौर जो है वो वैसे ही छुट्टी के लिए मशहूर है कि शहर लाहौर के बासी जो है वो बाहर निकल आते हैं, तो आज तो फिर भी ईद का मौका है, इसलिए बड़ी तादाद जो है अमूमी तौर पर जो छुट्टी के रोज़ देखी जाती है उससे ज़्यादा तादाद जो है वो आज लाहौर में जलानी पार्क में बागों में। ठीक है, लाहौर से हमजा खुर्शीद हमें तमाम तर सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे। कोयटा की जानिब बढ़ेंगे तो इब्रार अहमद ने हमें ज्वाइन किया। इब्रार, बताइए कोयटा में क्या समा देख रहे हैं, कैसी गहमा गहमी है, बच्चों और वो ख़वातीन ने तफरीही मकामात का रुख किया हुआ है?
जी हाँ, बिल्कुल ईद का मौका हो और बच्चे इसको एंजॉय ना करें, ये तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। हमने देखा बच्चे जो है सुबह से मेलों में पहुँचे, वहाँ उन्होंने खूब हल्ला गुला किया और इसके बाद शाम होते ही जो है वो पार्कों में पहुँच चुके हैं, जहाँ पर कहीं ऊँट की सवारी की जा रही है, कहीं घोड़े की सवारी की जा रही है और मुख्तलिफ झूले लेकर ईद को जो है एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों का भी ये कहना है कि जो इन्हें ईदी मिली है वो लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं और जब तक इनकी ईदी ख़त्म नहीं होगी इनका हल्ला गुला भी जारी रहेगा। यहाँ पर हमने पार्कों में भी देखा कि फैमिलीज़ भी जो है वो सुबह से भी यहाँ पर पहुँची हुई और उनका खाने पीने का भी इंतज़ाम यहाँ पर था और वो भी अपने जो है इस ईद को एंजॉय कर रहे हैं। मैं इस वक्त बेनज़ीर पार्क में मौजूद हूँ। यहाँ पर बच्चों और ख़वातीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। बच्चे जो हैं वो अपने खेल कूद में मसरूफ़ है, झूले लिए जा रहे हैं, गोलगप्पे खाए जा रहे हैं, आइसक्रीम खाई जा रही है, जबकि फैमिलीज़ यहाँ पर बैठी हैं और कोयटा का मौसम भी खुशगवार है और मौसम से भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और ईद को जो है अच्छे तरीके से मना रहे हैं। जी ठीक है अबरार, आप हमारे साथ ही रहिएगा। पेशावर का रुख कर लेते हैं हम और हमारे साथ पेशावर से मौजूद है अज़्म रहमान मौजूद है। अज़्म, बताइएगा आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और कैसा रश देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, हम चिड़ियाघर में इस वक्त मौजूद हैं। ईद का पहला दिन है, पेशावर का मौसम काफ़ी खुशगवार है और हम यही देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे सारा पेशावर ही चिड़ियाघर में पेशावर के उमड़ आया है। बच्चे हों, बड़े हों या ख़वातीन हों, तमाम तरह का ही रश हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे प्ले एरिया में बच्चे ख़ास तौर पर जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। झूले मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे लगाए गए हैं जिसमें बड़ी तादाद में बच्चे जो है वो खूब झूले ले रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो जानवर हैं उनके साथ तस्वीर भी बनाई जा रही हैं, ख़वातीन भी यहाँ पे आ रही हैं। जो बच्चे हैं उन्होंने तो ये कहा हुआ है कि जब तक उनकी ईदी ख़त्म नहीं होती वो यहाँ से जाएंगे ही नहीं और अपने पेरेंट्स को ज़बरदस्ती अपने साथ यहाँ पे खींच के ले आए हैं और खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे खाने पीने का भी जो है वो माहौल है और यहाँ पे बच्चे जो है आइसक्रीम भी खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी पी रहे हैं, चिप्स भी खा रहे हैं। तो खाना पीने से जब थक जाते हैं तो झूले लेते हैं, उसके बाद फिर जानवरों के साथ सेल्फियाँ भी बना रहे हैं। तो ये सिचुएशन है कि पेशावर का जो चिड़ियाघर है उसमें काफ़ी ज़्यादा रश हमें दिखाई दे रहा है। जी ठीक है, पेशावर से अज़्म रहमान हमारे साथ मौजूद थे। अभी इस्लामाबाद की जानिब बढ़ेंगे तो मरियम इलाही हमारे साथ वहाँ पर मौजूद हैं। मरियम, बताइए इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है? वहाँ भी बच्चे और ख़वातीन तफरीही मकामात का रुख किया हुआ है? हाँ जी, देखिए इस वक्त मैं इस्लामाबाद में जो है मारगला पे मौजूद हूँ और अगर ईद के हवाले से बात कर ली जाए तो यहाँ पर ईद के पहले दिन जो हम देख रहे हैं लोग सुबह से जो है वो अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है उन्होंने पार्कों का रुख किया हुआ था। बात कर ली जाए अगर इस्लामाबाद के वेदर की तो इतना इस वक्त खूबसूरत यहाँ पर मौसम है, मतलब इनएक्सप्लिकेबली ब्यूटीफुल जो है यहाँ पर इस वक्त मौसम फील हो रहा है और लोग उसको एंजॉय करने के लिए फैमिलीज़ के साथ निकल भी रहे हैं, बच्चों के साथ निकल रहे हैं। लोगों ने पार्कों के अंदर जो है वो कोई हमें जो है वो आइसक्रीम खाता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके साथ साथ लोग जो है हमें अपनी छोटे छोटे बच्चों को जो है वो झूले दिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। झूलों की तो जान बच्चों ने जो है वो बारिश के बावजूद वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ी। और अगर बात करें फ्रेंड्स की तो यहाँ पर मंजिलों की इस्लामाबाद में जो है वो एक बड़ी तादाद जो है मंजिलों की बड़ी तादाद तफरीही मकामात का रुख किए हुए है। इस्लामाबाद से मरियम इलाही, कराची से लुबना मुमताज़, लाहौर से हमजा खुर्शीद, कोयटा से इब्रार अहमद, जबकि पेशावर से अज़्म रहमान हमें तमाम तर सूरत हाल से आगाह करे थे। आप सबको बहुत शुक्रिया।